अस्सलाम वालेकुम। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। ये आपने मनकूला तो बचपन में सुना होगा, मगर इसके पीछे की दास्तान आपको नहीं पता होगी। खड़क सिंह कौन थे? खड़क सिंह एक सिख सरदार थे। खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे। पटियाला के सबसे बाअसर बड़े जागीरदार और गांव के पंचायती सरपंच थे। एक दिन मामूलात से तंग आकर बांजे के पास पहुंचे और कहा कि शहर के सेशन जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज लगवा दे। इन दिनों किसी भी सेशन जज के ऑर्डर अंग्रेज वायसराय करते थे। बांजे से चिट्ठी लिखवा कर खड़क सिंह वायसराय के पास जा पहुंचे। वायसराय ने हाथ पढ़ा। वायसराय ने पूछा, नाम क्या है? खड़क सिंह ने खड़कते हुए जवाब दिया, खड़क सिंह। वायसराय ने पूछा, तालीम क्या है? खड़क सिंह, तुसी मैनू जज लाना है या स्कूल मास्टर? वायसराय हंसते हुए, सरदार जी, मेरा मतलब कानून की कोई तालीम भी हासिल की है या नहीं? अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे? खड़क सिंह ने मूंछों को ताव दिया और बोला, बस इतनी सी बात? भला इतने से काम के लिए गधों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाऊं? मैं सालों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूँ, एक नज़र में भले चंगे की तमीज कर लेता हूँ। वायसराय ने सोचा कि कौन भला महाराजा से उलझे, जिसने सिफारिश की है वो जाने, और इसका मामू। अर्जी पर दस्तखत कर दिए और खड़क सिंह जस्टिस का फरमान जारी कर दिया। अब खड़क सिंह पटियाला वापस लौटे तो शान ही और थी, और अगले दिन बतौर जस्टिस कमराए अदालत में पहुंचे। इत्तेफाक से पहला केस कत्ल का था। कटहरे में एक तरफ 4 मुलजिम और दूसरी तरफ एक रोती हुई खातून थी। जस्टिस साहब ने कुर्सी पर बड़ा जवान होने से पहले फ्रीकैन को गौर से देख लिया और मामला समझ गए। एक पुलिस अफसर कुछ कागज लेकर आया और बोला, माय लॉर्ड, ये औरत क्रांति कौर है। इसका इल्जाम है कि इन 4 लोगों ने इसके शोहर को कत्ल किया है। जस्टिस खड़क सिंह ने औरत से तफसील पूछी। औरत बोली, सरकार, दाएं जानिब वाले के हाथ में बर्छा था और बराबर वाले के हाथ में दरांती, और बाकी दोनों के हाथों में सोटे थे। ये 4 कमाद के खेत से निकले, यानी गन्ने के खेत से निकले, और खसम यानी शोहर को मार मार कर जान से मार दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने 4 को गुस्से से देखा और पूछा, क्यों बदमाशो, तुमने बंदा मार दिया? दाएं तरफ खड़े बंदे ने कहा, ना जी सरकार, मेरे हाथ में तो कई यानी बेलचा थी। दूसरे ने कहा, मेरे हाथ में भी दरांती नहीं थी, हम तो सिर्फ बात करने गए थे और हमारा मकसद सिर्फ समझाना था। खड़क सिंह ने गुस्से से कहा, जो भी हो, बंदा तो मर गया ना। फिर कलम पकड़कर कुछ ने लिखने लगे तो अचानक एक काला कोट पहने शख्स खड़ा हुआ और बोला, माय लॉर्ड, रुकिए, ये केस बड़ा पेचीदा है। ये एक ज़मीन का फड्डा है और जिस ज़मीन पर हुआ वो ज़मीन भी मुल्ज़मान की है। भला मकतूल वहाँ क्यों गया? जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस अफसर से पूछा, ये काले कोट वाला कौन है? जनाब, ये इन 4 का वकील है। पुलिस वाले ने तमीज़ से जवाब दिया, तो इन्हीं का बंदा हुआ ना जो इनकी तरफ से बात कर रहा है। फिर खड़क सिंह ने वकील सफाई को भी इन 4 के साथ खड़े होने को कहा, और ये कहकर खड़क सिंह ने इन 5 को अलस सुबह तख्ताए दार पर लटकाने का हुक्म जारी कर दिया। ये थे खड़क सिंह। और खड़क सिंह एक ऐसा किरदार जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक खरा जस्टिस था।
बेशक उसका फैसला जैसा भी था, लेकिन खड़कता हुआ फैसला था। इसी निस्बत से ये मुहावरा मशहूर है कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। और साथ लोग दूसरा मिसरा भी लगाते हैं, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये है दास्तां हमारे एशियाई इंसाफ की।